बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक क्रिसमस डे मनाया क्यों जाता है, और उसी के साथ साथ आज ऐसा दिन है जिसे कहते हैं मानुस्मृति जो चयन की गई है, वो भी आज है। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। क्योंकि आपको पता है आज जिस भीड़ में आप लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो एक ऐसे क्रांतिकारी मसीहा बाबा साहब जिन्होंने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे करके आपको उस दलदल से निकाल के आज इस भीड़ में बैठने के लायक, खड़े होने के लायक और बोलने के लायक बताया है। क्योंकि आज हमारा समाज कहीं न कहीं, अगर आज की प्रोग्राम की अगर बात करें, कहीं जाना हो तो आप कहेंगे कि हमारे घर हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार है। तौर से समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज पता नहीं था इस गांव में कभी हम पहुंचते या नहीं भी पहुंचते। पता नहीं था इस गांव को आगे बढ़ाने में जो गौथन बहुत कथावाचक हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हेलो। और आखिर में मैं सिर्फ भेजूंगा, इतनी जान नारा होना चाहिए। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले यहाँ की जो कमेटी है, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस कमेटी के ही दम पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नहीं, हमको आज तक इस गांव में आना नहीं कभी हुआ। और हमारे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हमारे भाई कर्णपासी जी, जो जब से अभी लमसम 1-1.5 महीने से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, बहुत जोरदार इन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाते रहना, पीछे साथियों मत जाने देना। क्योंकि अगर पीछे गया तो हमारा संविधान नहीं बचेगा। अगर हमको संविधान बचाना है तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना है। इसी साथ में जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सभी हमारे मूल निवासी, हमारी भाई और हमारी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आज एक ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई जी का, जिन्होंने जो ऐतिहासिक परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और तमाम हमारे उनके साथी और तमाम गायक प्रचारक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, ज्यादा नहीं कहूंगा। आज हमारे नागवंशी मूल निवासी राजा महाराजा बिजली पासी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हरदोई की धरती पर आज हमारे सामने पहली बार महाराजा बिजली पासी की जन्म जयंती मनाई गई है। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, आभार। साथियों, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, जो लगातार मैं ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से कहता रहता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उस लखनऊ में हमारे नागवंशी कई राजा पैदा हुए। एक हमारे महाराजा बिजली पासी, दूसरे हमारे महाराजा लागन पासी। सो साथियों, छोटे और मक्कारों ने एक झूठ को कई बार झूठ बोल बोल कर उसको लखनऊ को नवाबों का शहर बना दिया। लेकिन मैं जब भी हाईकोर्ट जाता हूँ मैं देखता हूँ कि महाराजा लाखन पासी की जो इमारत है, इनकी विरासत है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये नवाबों का शहर नहीं, ये पासियों का शहर है, लाखन पासी का शहर है। तो साथियों, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो झूठ उनको पढ़ाया गया, उस झूठ को अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि लखनऊ पासियों का शहर है, महाराजा लाखन पासी का शहर है। लखनऊ नवाबों का शहर न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। लखनऊ लाखन पासी का शहर था, है और रहेगा। जय लाखन पासी, जय बिजली पासी। महाराजा लाखन पासी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष एवं सभी श्रोतागण और साथियों,
जिसमें बहुत ही बड़ा दिन है। आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करके हम लोगों को रूढ़िवादी और मनुवादी विचारधाराओं से मुक्ति दिलाई थी। और साथ ही क्रांतिकारी दिवस है, हमारे महाराजा बिजली पासी की भी जयंती है। इस पावन अवसर पर आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। इसके मैं बैसपुर ग्राम का सदैव आभारी रहूंगा। और हमारे बैसपुर में भाई रामानंद और कमल वर्मा ने ये प्रोग्राम एक सप्ताह का आयोजित कराया। हालांकि मुझे पहले ही फोन पे अवगत कराया गया था, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं श्यामा कुमार पेशे से आ पाया। मैं कल आया, मैंने यहाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आज इतने बड़े मंच पे महाराजा बिजली पासी की जयंती पहली बार मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। और मैं हमेशा आशा करता हूं अपने समस्त ग्रामवासी, ऐनवा या बैसपुर, जरेगा या पूरे क्षेत्रवासियों से कि ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाए। इसके लिए हम और क्षेत्रवासी सदैव चढ़ बढ़कर भाग लेंगे और हमेशा हर ऐसे प्रोग्रामों में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। दिन रात साथ रहने वाले हमारे भीम आर्मी के मंडल प्रचारक मिशनरी गायक पंकज बौद्ध से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आके 4 बातों को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। आज इस गांव में, बैसपुर गांव में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मेहनत से जो किया गया है, इसको इस गांव के छोटे छोटे बच्चों ने और हमारे बड़े भाइयों ने और पिता तुल्य बुजुर्गों ने, माताएं और बहनों ने सबने मिलकर सफल किया है। और ये हमारा बहुत बहुत श्रद्धा भरा धन्यवाद है। आज हमारे महापुरुष जो बिजली पासी जी की जयंती है और आज ही के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो यहाँ पे सब लोग भारी से भाई हमारे मंच में मौजूद हैं, 2 मिनट के लिए अपने विचारों को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सचिन भाई का। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। महाराजा बिजली पासी जी का जन्मदिन है और हम उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर जयंती मना रहे हैं और हम इस मंच के लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकल चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। अरे आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अरे यहाँ बड़ी बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आगे जाता है। आपके ही बीच आपके रिश्तेदार जिला अध्यक्ष करण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला अध्यक्ष करण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करण पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण पासी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो भारत के इतिहास के एक बहुत प्रभावशाली राजा, बहुजन समाज के राजा, नागवंशी राजा महाराजा बिजली पासी की जो आज जन्म जयंती है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर अध्यक्ष जी आपको। और सर आज जो आपने बहुत बड़ा एक सामाजिक क्रांति का जो कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल और तमाम लोग आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, जो आज का जो बिजली पासी जयंती का प्रोग्राम है, ये इससे पहले क्या हरदोई जिले में आयोजित किया गया कि नहीं किया गया? जी सर। पहले तो मैं आपका ललाई दस्तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। किसी के दलाल नहीं है और बिके हुआ मीडिया नहीं है। आज आप देख रहे होंगे
जो मीडिया है 100 में 90% बिका हुआ मीडिया है। जो आपके जो चैनल हैं, आप लोगों के जो छोटे छोटे चैनल हैं, इन्हीं से हमारे बहुजन समाज की आवाज़ उठाई जा रही है। पहली बात तो जो हमारे चैनल सही से काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी तो आप लोग जानते हैं। सर आप करण वर्मा पासी समाज से आते हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी विनय रत्न द्वारा भीम आर्मी में दी गई है। आप वर्तमान में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हैं, तो भीम आर्मी वर्तमान में कैसा काम कर रही है प्रदेश में और आपके ज़िले में? भीम आर्मी हमेशा से ही अच्छा काम कर रही है, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोई भाड़े के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, और ना यहाँ पे कोई भाड़े की भीड़ होती है। भीम आर्मी हमेशा जो भी कार्य करती है तन मन धन से, एक एक कार्यकर्ता, अगर कहीं पे बात आ गई बहुजन समाज के ऊपर, कभी भी कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार है। और भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। सर एक प्रश्न और भी है। इससे पहले कई बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, कांसीराम साहब का प्रोग्राम हो, चाहे बाबा साहब का प्रोग्राम हो, उदा देवी पासी का प्रोग्राम हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हरदोई ज़िले में पहली बार इतने विशाल स्तर पे महाराजा बिजली पासी की जन्म जयंती मनाई गई। सर ये तैयारी आपकी पहले से थी कि एकदम आपकी तैयारी थी? ये तो तैयारी हमारी 1 हफ्ते की है, और जिस दिन हम प्लानिंग करके, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, बाइक रैली निकाल के, वो देखने लायक होगी। ये 1 हफ्ते की मेहनत है, ये कुछ दिन की मेहनत है, वो प्लानिंग के साथ तो जयंती मनाई जाएगी। उसमें आप देखिएगा कि हम लोगों की क्या ताकत है। सर जो आज़ाद समाज पार्टी है और जो भीम आर्मी है, आज आज़ाद समाज पार्टी भी कार्यकर्ता काफ़ी टोपी लगाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ही है। भीम आर्मी में जो लोग हैं वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों में कुछ बंटा नहीं हुआ है, और हमारा बहुजन समाज ही एक है। लोगों ने इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का जो काम किया है, हम लोग उसको एक करने का काम करेंगे। बहुत से सर जो आज हमारे नागवंशी महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई है, आखिर हम लोगों ने नागवंशी अपने बहुजन राजा की जयंती क्यों मनाई? सर कुछ इनके बारे में बताएंगे आप? ये एक पराक्रमी राजा थे, और हमारे बहुजन समाज में जो भी राजा महाराजा हुए हैं, जो भी नायक हुए हैं, वो हमेशा ही किसी के तलवे चाटने वाले नहीं हुए हैं। ना ही किसी की उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार की, और ना ही किसी की चाटुकारिता की। हम लोग हमेशा सर उठा के जीना चाहते हैं, और जिए हैं और जीते रहेंगे। लेकिन जो लोग हम लोगों को नीचा बताते हैं और अछूत बताते हैं, मैं उन लोगों को इससे कहना चाहूँगा, ये बहुजन समाज में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने, जब हम लोगों के हाथों में तलवारें थी, तब हम लोगों ने जो कार्य किए, कभी भी जब तक हमारे बहुजन समाज के राजा रहे हैं इस देश के अंदर, कि भी किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं पड़ी कि देश के अंदर वो कदम रख दे। देश के बाहर तक, चीन तक कुशाणों को हम लोगों ने भगाने का काम किया है। बहुजन समाज में जो भी राजा महाराजा रहे हैं, जब तक बहुजन समाज के नायक रहे हैं इस देश के अंदर, किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं पड़ी देश के अंदर आने की, और ना ही हम लोगों ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार की। और इसीलिए आज हमारा समाज कहीं इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने किसी की चाटुकारिता नहीं की। सर ये बहुजन एकता आज जो दिखाई पड़ी है आपके द्वारा, इतना जनसमूह इकट्ठा किया गया, ऐसी बहुजन एकता हमेशा बनी रहे। सर इसके लिए क्या उद्देश्य, क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं आप? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बनने में बहुत टाइम लगेगा, और जब पिक्चर बन के तैयार होगी तो ये जो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हैं ना, इन लोगों को इनकी नानी याद आ जाएगी। और अभी तो हमारा 10% बहुजन एक साथ में है, और जिस दिन हमारा 85% साथ में आ गया, ये लोग
बोलने की तो बात छोड़ो, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, लगातार भीम आर्मी बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश और देश में कार्य कर रही है, तो 2024 में भीम आर्मी का क्या योगदान रहेगा लोकसभा चुनाव में? जी सर, भीम आर्मी का हमारी आज़ाद समाज पार्टी के लगभग 80 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोगों की कोशिश जारी है और जारी हमेशा रहेगी। बाकी जो हमारा समाज समझ चुका है और समझ रहा है वो हमारे साथ है, और जो अभी कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, वो भी साथ में आ जाएंगे। सर आपके पीछे हमारा कहने मतलब जो आपके साथ ऐसे कार्यकर्ता जो जिले के पदाधिकारी हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के नाम अगर बताएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको होगा। मेरे पहले तो सर उनको परिचय करा दीजिए। सर ये भैया हैं अरविंद कुमार पासी जी, आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष। सर भीम आर्मी कुछ कार्यकर्ताओं को आप भीम अगर आर्मी के कुछ कार्यकर्ता जिसमें आप परिचय जिला करा। सचिव हैं अवनीश कुमार जी बघौली से, जी, अपनी टीम के साथ आए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बड़े भाई श्याम कुमार भैया का, जिन्होंने हमारे साथ में, आज मैं पहली बार इस गांव में आया हुआ हूं और ये भैया की ताकत है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। और जो इन्होंने सहयोग हम लोगों के साथ में दिया है, इसी तरह मेरा निवेदन है कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाने का काम करें। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पे कभी भी कोई मुसीबत आती है, सुख हो या दुख हो, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। भीम आर्मी आपके साथ है। अगर कोई आपको नीच कह के या दलित समझ के अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, प्रताड़ित करता है, तो भीम आर्मी उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी करणपासी भैया जिंदाबाद, करणपासी भैया जिंदाबाद, करणपासी भैया जिंदाबाद। और ये हमारे शाहाबाद के जो तहसील संयोजक हैं भीम आर्मी के धर्मेंद्र कुमार गौतम भाई जी, जो हमेशा एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। सर जब भी इन्हें बुलाया जाए, हमेशा ये किसी कार्य के लिए बुलाया जाए, किसी कार्य के लिए बोला जाए, ये अपना 100% देने का काम करते हैं। सर एक चेहरा और भी है, कई बार मैं लगातार मीटिंग में जाता रहा और सर एक सर और भी है आपके साथ में कई बार मीटिंग में जाता रहा और लगातार मैंने कई मीटिंग आपके साथ की हैं, क्योंकि आप अभी नवनिर्वाचित भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सक्रिय से आपकी टीम काम कर रही, लेकिन एक चेहरा मैं लगातार मैं उसको बात कर रहा हूं, लेकिन वो भीड़ में सामने नहीं आता। लेकिन मैं उनको शायद उनके बालों से जानता हूं कि उनके बाल काफ़ी एट्रैक्टिव हैं। और सर अगर सामने आए उनके परिचय कराएं और मैं कुछ उनसे दो बातें भी करना चाहूँगा। ये भाई हमारे छोटे भाई पंकज कुमार बौद्ध जी, मिस्टर कनरी गायक जी, और मंडल प्रचारक भी हैं। और ये हमेशा हमारे सुख दुख में, हमें कहीं भी जाना हो, मैं अगर निकलूंगा तो ये हमारे साथ में होंगे, बिना इनके मैं निकलता ही नहीं हूँ। जी। और हमारे एक छोटे भाई रितेश कुमार पासी, जो हमारे ऐसे कंधे हैं, ये एक हमारा राइट हाथ है तो एक हमारा लेफ्ट हाथ है, ये दोनों हमारे हाथ हैं। ये जहाँ पे हम होंगे वहाँ पे आपको पहले मिलेंगे। सर बहुजन समाज में आज जो हमें जातियों में बांट के रखा है, तमाम जातियां ऐसी सर हैं। आज मैं कहता हूं कि पासी जी सर, मैं ये हैं राजीव कुमार जी, जिन्होंने जितना सहयोग दिया है हम लोगों को, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। और ऐसे लोगों की हमारे समाज को, हमारी आर्मी को और हमारी पार्टी को हमेशा जरूरत रहेगी। और ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए हमारी टीम तन मन धन। ये जो राजीव भाई हैं, इन्होंने जितना भी सहयोग दिया है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और ऐसे लोगों की, जैसे हमारे ये राजीव भैया हो गए, हमारे श्याम कुमार भैया हो गए, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो इतनी दूर दूर से चल के आए हैं, इन कार्यकर्ताओं के लिए ये करण वर्मा पासी
अगर लाठी खाना पड़े तो पहला हाथ और सीना, करण वर्मा पासी आपको दिखाई देगा। अगर किसी हमारे कार्यकर्ता या हमारे किसी समर्थक के ऊपर कोई बात होगी तो वो बात उस पे नहीं, करण वर्मा पासी पे है। और करण वर्मा पासी अपना सर कटा सकता है। सर ये एक लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपके जो टीम में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आज जो जाति विषमता फैली हुई है, हमारे समाज को जो जातियों में बांट रखा है, ये सर ये जाति विषमता कैसे ख़त्म होगी सर? देखिए, अभी इतनी जल्दी तो मैं नहीं कह सकता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो समय दूर नहीं कि हमारा चमार भाई पासी के घर अपनी बेटी का ब्याह करेगा और हमारा पासी भाई चमार भाई के घर ब्याह। ये हम लोगों को तोड़ने का काम किया गया है। हम लोग द्रविड़ लोग थे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता जी सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हम लोग द्रविड़ लोग थे, कोई जाति धर्म नहीं था, हम लोग सनातनी थे। लेकिन विदेशी आए और हम लोगों को भाई से भाई को अलग करने का काम किया। आज मैं देखता हूं कि हमारा पासी भाई चमार भाई के घर खाना खाने से इनकार करता है, हमारा चमार भाई धोबी भाई के घर खाना खाने से शर्म करता है, हमारा धोबी भाई धानु भाई के घर में खाना खाने से। देश में रोटी और बेटी का रिश्ता हो जाएगा उस दिन। कर्ताओं को जी सर बहुत बहुत बधाई। महाराजा बिजली पासी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को देना चाहूँगा और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, अपने समर्थकों को मैं कोटिसा नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। छोटा सा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल के बारे में कुछ कह दें तो बड़े। आपके ललाई दस्तक न्यूज, ललाई दस्तक 24, ललाई दस्तक 24 न्यूज है जो पेरिया ललाई सिंह यादव के नाम से सर बनाया, पेरिया ललाई सिंह यादव के नाम से बनाया गया है। क्योंकि सर आपके तमाम दर्शक हैं और मुझे फॉलो लाइक भी कर मैं देखता हूँ जी कि लोग कई नामों से बनाए हैं, लेकिन आपने पेरिया ललाई यादव कोई मामूली हस्ती नहीं है जिनके नाम से आपने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से ना जाने कितने लोग हमारे एक महापुरुष को याद करते हैं कि हाँ, जब सर्च करते हैं पेरिया ललाई दस्तक न्यूज 24 तो वो उन्हें याद आता है कि हाँ, ये हमारे पेरिया ललाई सिंह यादव जी एक महान हमारे समाज के समाज सुधारक और एक नायक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग यहाँ 7 दिन कथा चली। इस प्रोग्राम में मैं जानता हूं कहीं न कहीं आपको अच्छाई की तरफ, अच्छे मार्गदर्शनों की तरफ ले जाने का कार्य किया गया है, लेकिन शायद यहाँ पर बैठे 20% महिलाएं और हमारे भाई लोग इस कथा को सुनकर अपने मन में उतारे होंगे। महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी। अरे हाथ उठाकर बोलो।